इसरो ने हम सबको फिर से एक बार प्राउड फील करवाया है। तो समझेंगे आज के सेशन में कि आखिर लॉन्च क्या हुआ है, कैसे इसको लॉन्च किया, क्या इसका फायदा होगा, ये सारा डिस्कशन हम इसमें करेंगे। ये जो सैटेलाइट है इसका वजन जो है वो लगभग 6.1 टन है कि इसको चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3 में, वन वेब मिशन के अंदर इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। क्या फायदा है इस सैटेलाइट का और ये क्या सैटेलाइट हमने बनाई है? आंसर इज नो। यहां कोई ग्राउंड के ऊपर टावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके फोन में इंटरनेट आने के लिए। भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने हम सबको फिर से एक बार प्राउड फील करवाया है। दोस्तों यहां पर आप नोटिस कर पाएंगे इंडिया ने हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑर्बिट में यहां पे प्लेस किया है। इसरो के द्वारा सबसे हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट लॉन्च यहां पे किया गया है और इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत सारे लोग इसको गेम चेंजर के तौर के ऊपर भी बता रहे हैं। तो समझेंगे आज के सेशन में कि आखिर लॉन्च क्या हुआ है, कैसे इसको लॉन्च किया, क्या इसका फायदा होगा, ये सारा डिस्कशन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें। ये है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM-3 इसको बोलते हैं। काफी सारे लोग इसको बाहुबली भी बोलते हैं। इसका काम होता है आपके पेलोड को आपके स्पेस में लेके जाना। अब यहां पर LVM-3 के द्वारा क्या किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से आपका यहां पे रिलीज किया गया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये जो सैटेलाइट है इसका वजन जो है वो लगभग 6.1 टन है। कहने का अर्थ लगभग 6100 kg आपका पेलोड यहां पर कैरी कर रहा था। इतना ज्यादा बड़ा पेलोड इसरो ने कभी यहां पर अभी तक कैरी नहीं किया। पुराने जो मिशंस थे, चंद्रयान वगैरह के जो मिशंस रहे हमारे, उनमें कभी 4 टन के आसपास था। इवन गगनयान जो होगा उसमें भी जो वजन है वो कम ही रहेगा, पर ये 6 टन से भी ज्यादा वजन की जो सैटेलाइट हमारे पास थी उसको हमने यहां पर प्लेस किया है, सक्सेसफुली यहां पे प्लेस किया है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया आज के समय गिनी चुनी लिस्ट के अंदर आ चुका है जो ये काम कर सकते हैं। जैसे आपका स्पेसएक्स है वो ये काम कर सकता है, रोस्कोमॉस जो रशिया की आपका है वो कर सकती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहां पे कर सकती है। तो देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ जो एंटिटीज हैं जो ये काम कर सकती थी, पर अब इसमें इसरो ने भी अपना नाम दर्ज कर दिया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में, उसके बाद ये सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है और आखिर इसका इतना ज्यादा वजन क्यों है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, इसको हम लोग जैसे मैंने आपको बताया इसको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, पहले इसका नाम हुआ करता था GSLV मार्क 3, बट 2022 में हमने इसका नाम बदलकर रख दिया लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो आज के समय हम इसको LVM-3 के नाम से जानते हैं। ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है। कैसे आप नोटिस कर पाओगे, इसमें जो पहली स्टेज है वो है सॉलिड। होता क्या है ना, यहां पर आप इस पिक्चर में देख पाएंगे ये जो आपको साइड में आपको दिख रहे हैं, ये दरअसल में S200 सॉलिड स्टेज बूस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके उस स्पेसक्राफ्ट को स्टार्टिंग में थ्रस्ट देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सॉलिड स्टेज है। तो स्टार्टिंग थ्रस्ट यहां से मिलेगा। इसके बाद आते हैं आपके जो L110 स्टेज, दैट इज द लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज। उसको आगे फर्दर कैरी ऑन करने के लिए लिक्विड स्टेज होगी। एंड जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है आपकी क्रायोजेनिक स्टेज। ये क्रायोजेनिक स्टेज का काम होता है कि आपकी जो पेलोड है उसको प्रॉपर ऑर्बिट के अंदर लेके जाना। तो ये 3 स्टेज आपको यहां पे देखने को मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया कि इसको चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3 में, वन वेब मिशन के अंदर इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। एंड इसको हम गगनयान लॉन्च के तौर के ऊपर भी देखते हैं, क्योंकि गगनयान मिशन जो लॉन्च होगा उसके लिए भी हम LVM-3 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो भारत का बहुत ही सक्सेसफुल आपको ये LVM-3 देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें ना दोस्तों, अगर आपको जाना है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, तो यहां पर आपके LVM-3 की कैपेसिटी है कि वो 4.5 टन के आसपास यहां पे जो होगा पेलोड उसको कैरी कर सकता है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक। बट अगर हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के, तो वहां पर ये 8 टन तक यहां पे जो पेलोड होगा उसको यहां पे लिफ्ट करने की इसमें क्षमता है। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो इससे कम वजन ही कर रहे थे, पर अब हमने पता क्या किया, जो मैंने आपको अभी सैटेलाइट के बारे में बताया, वहां पर उसका वेट कितना है 6.1 टन के आसपास, और उसको प्लेस किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो अभी जो ये इसरो ने कारनामा किया है, करिश्मा किया है, उसमें ये वाला कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाता है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि सर समझ गए, बहुत बड़ा पेलोड यहां पे लेके गए हैं वहां पे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, पर क्या फायदा है इस सैटेलाइट का और ये क्या सैटेलाइट हमने बनाई है? आंसर इज नो। देखो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये सैटेलाइट दरअसल में बनाई है
AST स्पेस मोबाइल के द्वारा। यहां पे नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, AST स्पेस मोबाइल। ये दरअसल में एक यूएसए की कंपनी है, उसने ये सैटेलाइट बनाई है। हमने क्या किया है, हमने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से इसको अपने जो पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाया है, तो हमने उसको लेके जाने का काम किया है। ये सैटेलाइट जो बनाई गई है वो यूएस की कंपनी के द्वारा बनाई गई है। क्या नाम है सैटेलाइट का? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, प्लेस कहां किया गया? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। फायदा क्या होगा इस पर्टिकुलर सैटेलाइट से? देखो, ये सैटेलाइट अपने आप में बहुत शानदार पता क्यों हो जाती है? क्योंकि ये डायरेक्ट टू सेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। आप लोग नोटिस करते होंगे कि आप लोग जैसे अपने फोन्स करते हो, आप लोग इंटरनेट का एक्सेस करते हो, तो आपके घरों के आसपास कोई ना कोई टावर होते हैं। ठीक है, उस टावर के माध्यम से क्या होता है कि आपका जो भी कॉलिंग का प्रोसेस है या इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रोसेस है वो उन टावर के माध्यम से होता है। बट ये सैटेलाइट इन सब चीजों को बदलने जा रही है। कैसे? क्योंकि एक्चुअली यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, ये जो सैटेलाइट होगी ना, ये आपके सैटेलाइट्स के माध्यम से ही आपको डायरेक्ट फोन में कनेक्टिविटी दे देगा। यहां कोई ग्राउंड के ऊपर टावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके फोन में इंटरनेट आने के लिए। तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि सर मैं कहीं थोड़ा जमीन से दूर चला गया, मान लो समुद्र के पास में चला गया, वहां मेरे फोन में कनेक्टिविटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह डिजास्टर आ जाता है, उससे टावर तहस नहस हो जाते हैं, वहां पर हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं होती। कई छोटे गांव होते हैं, वहां पर टावर की कनेक्टिविटी नहीं होती, टावर्स नहीं होते तो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं हो पाता। पर यहां इसके आने से अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहां पे डायरेक्टली सैटेलाइट से ही दे रहे हैं तो ग्राउंड के ऊपर टावर होने की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे कैसी भी क्यों ना समस्या हो, आपके फोन के ऊपर आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी, 5G की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो बहुत अलग अलग छोटे छोटे गांवों के अंदर भी, डिजास्टर वाले एरियाज में भी, ओशियंस में भी, जहां पर भी कनेक्टिविटी चाहिए होगी, इसके माध्यम से यहां पे हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें बहुत सारे एंटीनास का इस्तेमाल है और इसी वजह से, इतना सारा काम करने की वजह से, इसका जो पेलोड है वो आपको 6.1 टन का आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज द रीजन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट है एंड इसरो ने यहां पर जो इतना इंपॉर्टेंट काम किया है हैवीएस्ट सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने का, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। अब ये जो लॉन्च यहां पे किया गया ना, इससे एक नई चीज ओपन अप हुई है। देखो, अभी तक पता क्या होता था, जब भी किसी को इतने बड़े बड़े पेलोड्स को अपने स्पेस में पहुंचाना था तो उस केस में वो नॉर्मली इस्तेमाल करते थे स्पेसएक्स का, क्योंकि स्पेसएक्स में काफी क्षमता है हैवी सैटेलाइट्स को भी इस तरह से लॉन्च करने की। पर अब इसरो ने भी ये बात कर दी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम नोटिस करेंगे कि इसरो से भी बहुत सारे अलग अलग देश, अलग अलग जो भी यहां पे इस तरह से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाना चाहेगा, वो इसरो का इस्तेमाल करेगा। उसका रीजन ये है कि इसरो की कॉस्ट बहुत कम है। इसरो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर ये सारा काम कर देता है, जो बाकी की कंपनीज या बाकी की एंटिटीज बहुत ज्यादा महंगे में करती हैं। और यहां इंपॉर्टेंट रोल हमें रिकॉग्नाइज करना होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का भी, NSIL। ये एक तरह की कमर्शियल आर्म है, ये सारा डील करवाती है, ये सारा हेल्प करती है कि इसरो की जो सर्विसेज हैं वो यहां पर अलग अलग एंटिटीज को यहां पे प्रोवाइड कर पाए। तो दैट इज वाई हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो वाकई में जो लॉन्च किया गया है, इट इज एक्चुअली गेम चेंजर, क्योंकि हमने यहां पर हैवीएस्ट सैटेलाइट को यहां पे ऑर्बिट में प्लेस किया है इसरो के द्वारा जो लॉन्च करी गई है। तो सारे भारतवासियों को मेरी तरफ से फिर से शुभकामनाएं इस इसरो की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स के लिए। इसरो के जो साइंटिस्ट की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाती है हमारे पास्ट मिशन के अंदर भी और अभी भी कि कितना ज्यादा इसरो यहाँ पे सक्सेसफुल है। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप नीचे जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।